दोस्तों, कभी जिंदगी आपको अचानक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। एक रास्ता होता है आसान, हार मान लेना, हालातों को दोष देना और वहीं रुक जाना। दूसरा रास्ता मुश्किल होता है, खुद को बदलना, खुद को मजबूत बनाना और तब तक डटे रहना जब तक जीत आपके सामने झुक ना जाए। यही वो पल होता है जहां इंसान तय करता है कि वो परिस्थितियों का शिकार बनेगा या अपनी तकदीर का निर्माता। सच ये है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, लेकिन अधिकतर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। आज का ये सफर उसी ताकत को जगाने के लिए है। फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक सोच है, एक सिद्धांत है, एक ऐसा माइंडसेट जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, तो ये सफर आपके लिए है। क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपको ये समझाने वाले हैं कि सफल लोग दूसरों को देखने से पहले खुद पर काम क्यों करते हैं, क्यों वे तुलना की आग में खुद को नहीं झोंकते और क्यों वे तब तक रुकते नहीं जब तक जीत उनके कदमों को छू ना ले। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद बिल्कुल वैसी जिसका सपना आप सालों से देखते आए हैं। याद रखिए, जिस इंसान ने अपनी असली ताकत पहचान ली, उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आज का ये सफर आपको आपकी वही ताकत दिखाने वाला है। तो खुद से एक वादा कीजिए, इस सफर को बीच में नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेंगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट एक नई दिशा में खड़ा होगा। एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है आपकी जीत की ओर पहला कदम। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, ना हालात, ना किस्मत, ना पैसा। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ध्यान का बिखर जाना। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान बिखर गया, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, और जिसकी ऊर्जा बिखर गई, उसका लक्ष्य धुंधला हो जाता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बड़े सपने के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत में आपका फोकस बहुत मजबूत होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया की तुलना, दूसरों की राय, छोटी छोटी बातें और अनावश्यक चिंताएं आपके दिमाग में जगह बनाना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान उस काम से हटकर उन चीजों पर चला जाता है जिनका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना ही नहीं होता। यही असली खतरा है। डिस्ट्रैक्शन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। कभी मोबाइल की स्क्रीन के रूप में, कभी किसी की आलोचना के रूप में, कभी किसी की सफलता देखकर अंदर उठी जलन के रूप में, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका फोकस कमजोर होता जा रहा है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आपको जीतना है तो पहले अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी बढ़ती है। अगर आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी पर है तो आपकी अपनी जिंदगी रुक जाएगी। अगर आपका ध्यान नकारात्मक बातों पर है तो आपका आत्मविश्वास गिरने लगेगा। अगर आपका ध्यान शिकायतों पर है तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर है तो आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगने लगेगी, और यही एक दिशा आपको बाकी लोगों से अलग बना देती है। अब एक सच्चाई समझिए, आपके आसपास 3 तरह की चीजें आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पहला, नकारात्मक लोग। वे लोग जो खुद जोखिम नहीं लेते लेकिन आपको रोकने की कोशिश करते हैं, जो खुद बड़े सपने नहीं देखते लेकिन आपके सपनों को छोटा साबित करने में लगे रहते हैं। उनकी बातें सुनने में तार्किक लगती हैं, लेकिन उनके शब्द धीरे धीरे आपके विश्वास को कमजोर कर देते हैं। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास गिरना तय है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी संगत चुनें। हर किसी की राय सुनना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, हर किसी को जवाब देना भी जरूरी नहीं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए चुपचाप दूरी बनानी पड़ती है। दूसरा, भावनात्मक उलझने।
कुछ हालात ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से कमजोर कर देते हैं। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई असफलता। आपका दिमाग बार बार उसी में उलझ जाता है, और जब दिमाग अतीत में फंसा हो तो वर्तमान में फोकस करना मुश्किल हो जाता है। जीतने वाले लोग भावनाहीन नहीं होते, लेकिन वे अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य से बड़ा नहीं होने देते। वे दर्द महसूस करते हैं, लेकिन दर्द को बहाना नहीं बनाते। वे गिरते हैं, लेकिन गिरकर रुकते नहीं। तीसरा, समय की बर्बादी। सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन वही होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आपको लगता है कि यह नुकसान नहीं है। घंटों बिना मकसद मोबाइल चलाना, बिना जरूरत बहस करना, बिना उद्देश्य दिन निकाल देना, धीरे धीरे आपका समय खत्म करता रहता है। और समय वो एक ऐसी पूंजी है जो एक बार चली जाए तो लौटकर नहीं आती। अगर आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और उसे इस्तेमाल कर लेगा। याद रखिए, फोकस एक मांसपेशी की तरह है। जितना उसे मजबूत करेंगे उतना वो टिकेगा, और जितना उसे बिखरने देंगे उतना वो कमजोर होगा। डिस्ट्रैक्शन से दूरी सिर्फ लोगों से दूरी नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि मैं अपने लक्ष्य से बड़ा किसी और चीज को नहीं बनने दूंगा। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। आप हर चीज को इस नजर से देखने लगते हैं, क्या ये मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? अगर पीछे खींच रही है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने ध्यान की रक्षा करना जानते हैं। जब आपका फोकस साफ होता है तो आपका रास्ता भी साफ हो जाता है। जब आपका ध्यान मजबूत होता है तो आपकी मेहनत भी गहरी हो जाती है, और जब आपकी मेहनत गहरी होती है तो जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूं या मैं हर छोटी चीज में उलझा हुआ हूं? अगर आपको सच में जीत चाहिए तो पहले अपने ध्यान को संभालना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने फोकस पर नियंत्रण पा लिया उस दिन आपकी दिशा बदल जाएगी, और जब दिशा बदल जाती है तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहता। दोस्तों, अधिकतर लोग मेहनती होते हैं, उनमें क्षमता भी होती है, सपने भी होते हैं, फिर भी वे मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनके पास दिशा नहीं होती। समस्या ये नहीं कि इंसान में ताकत की कमी है, समस्या ये है कि उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। वो चलता तो है, लेकिन बिना तय मंजिल के। और जब मंजिल तय नहीं होती तो हर रास्ता सही लगने लगता है, हर सलाह जरूरी लगने लगती है, हर नया मौका आकर्षक लगने लगता है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक गाड़ी में बैठते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो चाहे आप कितनी भी तेज चलें, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, सिवाय उस जगह के जहां आपको सच में पहुंचना था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो मेहनत बिखर जाती है। लोग सालों तक व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि व्यस्त होना और आगे बढ़ना दो अलग चीजें हैं। इस अध्याय की सबसे मजबूत सीख यही है, लक्ष्य को साफ करो। सिर्फ सोचो मत, उसे स्पष्ट करो, उसे लिखो, उसे परिभाषित करो, उसे समय दो, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वो एक प्रतिबद्धता बन जाता है। जब आप किसी चीज को कागज पर उतारते हैं तो आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेने लगता है। अब वो सिर्फ एक इच्छा नहीं होती, वो एक योजना बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं मुझे सफल बनना है, लेकिन सफल किस चीज में, कितने समय में, किस स्तर तक? अगर जवाब साफ नहीं है तो लक्ष्य भी साफ नहीं है, और जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो प्रयास भी कमजोर हो जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, बड़ा सोचो लेकिन स्पष्ट सोचो। सपने बड़े रखना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप उन्हें धुंधला छोड़ दें। एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ा लक्ष्य कभी एक ही कदम में पूरा नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला होती है। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर दिन बस एक छोटा कदम। एक दिन की प्रगति भले छोटी लगे, लेकिन 100 दिनों की निरंतर प्रगति एक बड़ी दूरी तय कर देती है। अक्सर लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर बड़ी इमारत एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है। इस अध्याय की एक गहरी बात यह भी है कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग खुद ही अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू कर देता है।
आप हर चीज को एक सवाल से तोलने लगते हैं, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या मुझसे मेरा समय छीन रही है। स्पष्ट लक्ष्य फोकस को मजबूत करता है, स्पष्ट लक्ष्य तुलना को कम करता है, स्पष्ट लक्ष्य डर को छोटा कर देता है, क्योंकि अब आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। जब दिशा तय हो जाती है तो रास्ते की रुकावटें डरावनी नहीं लगती। एक और महत्वपूर्ण पहलू, अपने लक्ष्य को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। वो कैसा लगेगा? आपका आत्मविश्वास कैसा होगा? आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? जब आप अपने सपने को भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उसे सच करने के लिए नई ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं, कल्पना के साथ योजना भी जरूरी है। लक्ष्य तय करो, समय सीमा तय करो, कदम तय करो, फिर रोज खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं, अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ सपना देख रहे हैं। ये अध्याय हमें एक सच्चाई दिखाता है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी दिशा तय करते हैं। जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई अवसर आएगा, कोई सही समय आएगा, कोई सही व्यक्ति मदद करेगा, वे अक्सर वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग स्पष्ट लक्ष्य के साथ रोज छोटे कदम उठाते हैं, वे धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां दूसरे सिर्फ पहुंचना चाहते हैं। तो आज खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मेरा लक्ष्य स्पष्ट है? क्या मुझे पता है कि मैं अगले 1 साल में कहां होना चाहता हूं, या मैं बस हालातों के साथ बह रहा हूं? क्योंकि अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो रास्ता भी धुंधला ही रहेगा, और जब रास्ता धुंधला हो तो कदम भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए अपने सपनों को धुंध में मत छोड़िए, उन्हें साफ कीजिए, उन्हें लिखिए, उन्हें जीने का फैसला कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, उसी दिन आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगने लगेगी। और जब ऊर्जा एक दिशा में लगती है तो सफलता सिर्फ संभावना नहीं रहती, वो परिणाम बन जाती है। दोस्तों, सपने देखना आसान है, योजना बनाना भी आसान है, मोटिवेशन महसूस करना भी आसान है, लेकिन असली फर्क वहां पड़ता है जहां कार्यवाही शुरू होती है। जिंदगी में जितने सपने अधूरे रह जाते हैं, उनमें से बहुत से सपने किसी बाहरी वजह से नहीं टूटते, वे हमारे अपने बहानों की वजह से टूटते हैं। बहाना एक अजीब चीज है। ये हमें गलत नहीं लगता, ये हमें तर्कसंगत लगता है, ये हमें समझदार भी महसूस कराता है। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो बेहतर रहेगा, अभी रिस्क लेना सही नहीं। इन सब वाक्यों के पीछे एक ही सच्चाई छुपी होती है, हम शुरू करने से डर रहे होते हैं। और जब इंसान शुरू करने से डरता है तो वो इंतजार करना शुरू कर देता है। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, परफेक्ट हालात नहीं बनते, परफेक्ट माहौल नहीं मिलता। जो लोग जीतते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे वहीं से शुरू करते हैं जहां वे खड़े होते हैं। उनके पास जितना होता है वे उसी से शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ते साफ होते जाते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात है, कार्यवाही ही डर का इलाज है। जब आप बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं, तो आपका डर बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, डर थोड़ा टूटता है। दूसरा कदम उठाते हैं, आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। तीसरा कदम उठाते हैं, आपको एहसास होता है कि जितना मुश्किल आप सोच रहे थे, वास्तविकता उतनी कठिन नहीं थी। अक्सर हम काम को बड़ा बना लेते हैं और खुद को छोटा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। काम बड़ा नहीं होता, हमारी शुरुआत छोटी होती है, और शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। कोई भी इंसान पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पहले कदम में महान नहीं बनता, लेकिन जो लोग पहला कदम उठाते हैं वे आगे बढ़ते हैं, और जो सिर्फ सोचते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं। एक और बात समझिए, बहाने कभी खत्म नहीं होते। अगर आज आप समय का बहाना बनाते हैं तो कल आप पैसे का बहाना बनाएंगे। अगर आज आप अनुभव का बहाना बनाएंगे तो कल आप समर्थन का बहाना बनाएंगे। दिमाग हमेशा एक वजह ढूंढ लेता है क्यों अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन विजेता लोग एक वजह ढूंढते हैं क्यों अभी करना चाहिए। यही अंतर है। बहाना आपको आराम देता है लेकिन प्रगति नहीं देता। कार्यवाही आपको थोड़ा असहज करती है लेकिन आगे ले जाती है। इस अध्याय की एक और महत्वपूर्ण सीख है, अगर कोई काम आपके लिए सच में जरूरी है तो आप उसके लिए समय निकालते हैं। अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे तो हो सकता है आपने अभी तक उसे जरूरी माना ही नहीं।
और जिस दिन आप किसी लक्ष्य को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, उस दिन बहाने कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक इच्छा नहीं होती, वो आपका निर्णय बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं एक दिन शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन अक्सर कभी नहीं आता। जिंदगी उन लोगों को याद रखती है जो करते हैं, न कि उन लोगों को जो सिर्फ सोचते हैं। आज आप जहां खड़े हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, शुरुआत। पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस उठाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। और याद रखिए, जब आप शुरू करते हैं तो आपको सब कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे रास्ता साफ होता जाता है। रुक कर रास्ता साफ नहीं होता, चल कर रास्ता साफ होता है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं ढूंढूंगा, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैं हूं। क्योंकि जीत उन लोगों को मिलती है जो सोचने से ज्यादा करने पर भरोसा करते हैं। और शायद आपकी सफलता सिर्फ एक फैसले की दूरी पर खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, सवाल ये है क्या आज आपने अपने सपने की दिशा में एक कदम उठाया। अगर जवाब हाँ है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर जवाब नहीं है तो आज ही बदल दीजिए, क्योंकि बिना कार्यवाही के कोई सपना सच नहीं होता और बिना शुरुआत। दोस्तों, असफलता से हर कोई डरता है, कोई मान लेता है, कोई छुपा लेता है, लेकिन डर लगभग हर इंसान के अंदर होता है। डर इस बात का, अगर मैं गिर गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिला तो। यही डर इंसान को कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन एक सच्चाई है, असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी शिक्षक है। जिसने ये समझ लिया उसकी आधी जीत वहीं हो जाती है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है? क्या वो गिरने के बाद बैठ जाता है? क्या वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या वो खुद को अयोग्य समझ लेता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है और फिर कोशिश करता है। यही असली विकास है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से ज्यादा गिरने के बाद की प्रतिक्रिया से डरने लगते हैं। हमें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि क्या बनेगी अगर दोबारा असफल हुआ तो। और यही सोच हमें रोक देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप असफलता से भागेंगे तो सफलता भी आपसे दूर भागेगी। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कई असफल प्रयास छुपे होते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले प्रयास में परफेक्ट नहीं बनता। किसी ने बिजनेस शुरू किया, शुरुआत में नुकसान हुआ। किसी ने परीक्षा दी, पहली बार में पास नहीं हुआ। किसी ने नया काम सीखा, शुरुआत में गलतियां हुई। लेकिन फर्क ये पड़ा कि किसने रुकने का फैसला किया और किसने सीखने का। असफलता आपको 3 चीजें देती है। पहला, अनुभव। दूसरा, सुधार का मौका। तीसरा, मानसिक मजबूती। अगर आप हर गिरावट के बाद खुद से ये पूछें, मैंने क्या सीखा, तो हर हार आपको अगले स्तर के लिए तैयार करेगी। लेकिन अगर आप हर असफलता को अपनी पहचान बना ले, तो आप खुद को छोटा कर देंगे। याद रखिए, आप असफल नहीं हैं, आपका प्रयास असफल हुआ है और प्रयास दोबारा किया जा सकता है। यहाँ एक और गहरी बात है, असफलता से डर तब ज्यादा लगता है जब आप खुद को परिणाम से जोड़ लेते हैं। अगर आप सोचते हैं अगर मैं हार गया तो मैं बेकार हूं, तो आप कोशिश करने से डरेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं अगर मैं हार गया तो मैं सीखूंगा, तो आप निडर होकर आगे बढ़ेंगे। जीतने वाले लोग परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं अगर मैं रोज सही दिशा में काम करता रहूंगा तो देर से सही पर परिणाम आएगा जरूर। इस अध्याय का एक मजबूत सिद्धांत है, जल्दी गिरो, जल्दी सीखो, जल्दी उठो। क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों का सामना करेंगे, उतनी जल्दी आप बेहतर बनेंगे। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे गिरने से बचते रहते हैं। वे सुरक्षित खेलते हैं, छोटा सोचते हैं, रोज़िक नहीं लेते। लेकिन सच ये है, जो रोज़िक नहीं लेता वो बड़ा नहीं बनता। असफलता आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको दिखाती है कि आपको कहाँ मजबूत होना है। हर गिरावट के बाद अगर आप खड़े हो गए तो आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी और मानसिक ताकत ही लंबी दौड़ में आपको जीत दिलाती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं गिरने से डर रहा हूं या मैं जीतने के लिए तैयार हूं, चाहे उसके रास्ते में कुछ हार क्यों ना हो। क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी चलना नहीं छोड़ते। असफलता रास्ते का अंत नहीं है, वो सिर्फ एक मोड़ है। और अगर आपने उस मोड़ पर मुड़ने के बजाय बैठ गए तो सफर वहीं खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने उस मोड़ से नई सीख लेकर आगे बढ़ना चुना तो वही मोड़ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए असफलता से मत डरिए, उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हर गिरावट आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत से भी ज्यादा मुश्किल है लगातार बने रहना। बहुत लोग जोश में शुरुआत करते हैं, पहले दिन ऊर्जा भरपूर होती है, दूसरे दिन मोटिवेशन हाई रहता है, तीसरे दिन प्लान भी मजबूत होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जोश कम होने लगता है, धैर्य टूटने लगता है और धीरे धीरे कदम रुक जाते हैं। यहीं पर फर्क पड़ता है। जीत सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, जीत उन्हें मिलती है जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। इस अध्याय की सबसे मजबूत सीख यही है, तेजी से आगे बढ़ना जरूरी नहीं, रुकना नहीं जरूरी है। बहुत लोग एक दिन में बहुत मेहनत कर लेते हैं, फिर 3 दिन आराम करते हैं, 1 हफ्ते तक जोश में काम करते हैं, फिर 2 हफ्ते गायब हो जाते हैं। इस तरह से सपना आगे नहीं बढ़ता। सपना आगे बढ़ता है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर है। एक उदाहरण समझिए, अगर आप एक दिन में 10 घंटे मेहनत करते हैं और फिर 5 दिन कुछ नहीं करते तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन अगर आप रोज 2 घंटे काम करते हैं बिना रुके तो कुछ महीनों में आपकी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। यही निरंतरता की ताकत है। नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, वो अपनी निरंतरता से काटती है। वो रुकती नहीं, वो बहती रहती है, धीरे धीरे लेकिन लगातार, और एक दिन पत्थर भी उसका रास्ता नहीं रोक पाते। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो समय भी रुक जाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है, लगातार बने रहना आसान नहीं है। दिमाग बहाने ढूंढेगा, शरीर थकेगा, मन ऊब जाएगा, दुनिया कहेगी इतना क्यों कर रहे हो। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है। जो लोग मन होने पर काम करते हैं वे साधारण रह जाते हैं, जो लोग मन ना होने पर भी काम करते हैं वे असाधारण बनते हैं। डिसिप्लिन वही है, जब मन नहीं करता फिर भी आप करते हैं, क्योंकि आपने खुद से वादा किया है। कंसिस्टेंसी आपको 3 चीजें देती है। पहली, अनुशासन, दूसरी, धैर्य, तीसरी, आत्मविश्वास। जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं तो आपके अंदर एक भरोसा पैदा होता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, और यह भरोसा धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं बनती, वो रोज की छोटी मेहनत का परिणाम होती है। बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे कुछ दिनों तक काम करते हैं और जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है, वे टिके रहते हैं, और टिके रहने वाले ही जीतते हैं। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आप आज कल से 1% बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप 100 दिन तक बिना रुके रोज कुछ करते रहें तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। शायद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। यह अध्याय हमें सिखाता है, मोटिवेशन आएगा और जाएगा, जोश बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है वो रुकता नहीं। वो धीमा हो सकता है लेकिन रुकता नहीं, और यही फर्क बनाता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपने के लिए रोज कुछ कर रहा हूं या सिर्फ सही मूड का इंतजार कर रहा हूं? अगर आप मूड का इंतजार करेंगे तो सपने इंतजार करते रह जाएंगे। अगर आप रोज थोड़ा करेंगे तो सपने धीरे धीरे सच हो जाएंगे। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, मैं तेज नहीं दौड़ूंगा लेकिन रुकूंगा भी नहीं। मैं रोज थोड़ा करूंगा लेकिन लगातार करूंगा, क्योंकि जीत अचानक नहीं मिलती, वो रोज की निरंतर कोशिश का परिणाम होती है। और जिस दिन आपकी मेहनत आपकी आदत बन जाएगी, उस दिन आपकी सफलता आपकी पहचान बन जाएगी। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने फोकस की बात की, लक्ष्य की बात की, कार्यवाही की बात की, असफलता से सीखने की बात की और लगातार बने रहने की ताकत को समझा। लेकिन इन सब के नीचे एक ऐसी नींव है जिसके बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। वो नींव है खुद पर विश्वास। अगर आपके अंदर ये भरोसा नहीं है कि आप कर सकते हैं तो कोई भी योजना, कोई भी रणनीति, कोई भी मोटिवेशन आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगा। सच्चाई ये है, दुनिया में जितनी भी बड़ी जीतें हुई हैं उनकी शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से हुई है। किसी ने पहले खुद पर भरोसा किया, फिर दुनिया ने उस पर भरोसा किया। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे हालात सही नहीं हैं। लेकिन असली सवाल यह है,
क्या आपके पास खुद पर भरोसा है? क्योंकि जब भरोसा होता है तो इंसान सीमित साधनों में भी रास्ता बना लेता है, और जब भरोसा नहीं होता तो अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देते। खुद पर विश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये रोज बनाया जाता है। जब आप अपने वादे निभाते हैं, विश्वास बढ़ता है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, विश्वास मजबूत होता है। जब आप गिरकर भी उठते हैं, विश्वास गहरा होता है, और धीरे धीरे ये विश्वास आपकी पहचान बन जाता है। आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग कमजोर होने के सबूत ढूंढेगा। अगर आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढेगा। और अगर आप कहते हैं मैं जीतने के लिए बना हूं, तो आपका दिमाग सीमाएं तोड़ना शुरू कर देगा। याद रखिए, दुनिया आपको वही देती है जो आप खुद के बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे, तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। अगर आप खुद को सक्षम मानेंगे, तो दुनिया भी आपको अवसर देगी। इस पूरे सफर का सार यही है, फोकस रखो, लक्ष्य साफ रखो, बहाने छोड़ो, असफलता से सीखो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। लेकिन इन सब के बीच अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद से हार नहीं मानता। अब एक पल रुककर सोचिए, आज से 1 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ सोचता है, या वो इंसान बनना चाहते हैं जो करता है, गिरता है, उठता है और अंत में जीतता है? फैसला आज लेना होगा, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, समय रुकता नहीं, मौके दोबारा दस्तक नहीं देते। अगर इस सफर ने आपके अंदर थोड़ी भी आग जलाई है, अगर आपको लगा है कि आप सच में बदल सकते हैं, तो आज से पहला कदम उठाइए। छोटा हो सकता है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। और अगर आपको ऐसी बातें, ऐसी सोच, ऐसी प्रेरणा बार बार सुननी है, तो बुकट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी ग्रोथ, आपकी सोच और आपकी जीत को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इस सफर का कौन सा चैप्टर आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखिए, जीत उनका इंतजार करती है जो खुद पर फोकस करते हैं, और तब तक फोकस करते हैं जब तक जीत नहीं मिल जाती। अब आपकी बारी है, उठिए, आगे बढ़िए और खुद को साबित कीजिए आप जीतने के लिए बने हैं। बस अब रुकना मत।